बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, कहा प्रदेश में कहीं भी बिना अनुमति के ना निकाली जाए शोभा यात्रा व जुलूस। धर्मगुरु और सामाजिक लोगों से पुलिस अधिकारी करें संवाद। कोविड की चौथी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए शासन ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को लखनऊ समेत 7 शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने के दिए निर्देश। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले सेना प्रमुख। पहली बार कोर ऑफ इंजीनियर से बने रहेंगे सेना प्रमुख। इससे पहले इन्फेंट्री, आर्म्स और आर्टिलरी से होते रहे हैं सेना प्रमुख। उत्तर प्रदेश के कैराना ने पेश की धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल। बालाजी की शोभा यात्रा पर जामा मस्जिद से बरसाए गए फूल और यात्रियों को दी गई पानी की बोतलें। और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा है जागरूक। और बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोन रेंज स्तर के पुलिस अधिकारियों, मंडलायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। आगामी ईद, अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अराजकता और अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। थानाध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं और प्रतिष्ठित जनों के साथ संपर्क बनाएं। बिना अनुमति के प्रदेश में किसी भी प्रकार जुलूस, शोभा यात्रा, धार्मिक यात्रा को निकालने की मंजूरी न दी जाए। इस अवसर पर लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में बालिका उत्पीड़न प्रकरण पर गंभीर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड से लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसका आदेश अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जिले के डीएम और एसपी को जारी कर दिया है। देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। प्रधानमंत्री आज जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवींद्र कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 20 अप्रैल को गांधीनगर में वैश्विक आयुष, निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। जामनगर की ये धरती वेलनेस के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। यहीं पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनने जा रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस ग्लोबल सेंटर की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवींद्र कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी उपस्थित रहेंगे। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र होगा। ये वैश्विक स्तर पर वेलनेस के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा। मैं मानता हूं कि अगले दिनों में हमारे 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति में जुड़े हुए हैं, कितना उनको भी हौसला मिला है, कितना बड़ा स्वीकृति मिला है। और अभी ग्लोबल जो मार्केट बन रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। आयुष इंडस्ट्री का जो महत्व, जो लोकप्रियता दुनिया में बढ़ रहा है, तो इसलिए ये सुनहरा मौका है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप में जुड़े हुए यंग जो बच्चे के लिए और यूथ के लिए। भारत की पारंपरिक औषधि और बेहतर स्वास्थ्य के तरीके दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। WHO का ये सेंटर दुनिया भर के समाज में तंदुरुस्ती बढ़ाने में काफी मदद करेगा। ये सेंटर विश्व में आयुष प्रणाली को स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण है और परंपरागत दवा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों का नेतृत्व करेगा। कुल मिला के 170 से ज्यादा कंट्री का अलग अलग जो उनके पास बसे हुए
जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, इन विषय को साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी में विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री 20 अप्रैल को गांधीनगर में महात्मा मंदिर में होने वाले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के महानिदेशक भी मौजूद रहेंगे। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में करीब 90 प्रख्यात वक्ताओं और 100 प्रदर्शकों की उपस्थिति के साथ 5 पूर्ण सत्र, 8 गोलमेज सम्मेलन, 6 कार्यशालाएं और 2 संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन आयुष क्षेत्र में निवेश क्षमता को उजागर करने में मदद करेगा और इनोवेशन, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। ये सम्मेलन उद्योग जगत के प्रमुखों, शिक्षाविदों और विद्वानों को एक साथ लाने में मदद करेगा और भविष्य के सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले सेना प्रमुख होंगे। पांडे सेना के वर्तमान उप प्रमुख हैं और वो जनरल MM नरवणे की जगह लेंगे, जो इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सेना प्रमुख बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे। इस पद पर अब तक इन्फेंट्री, आर्म्स और आर्टिलरी के अधिकारी नियुक्त होते रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा पर डिजिटल साक्ष्य का विश्लेषण चल रहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने यह बताते हुए पूरी घटना का क्रम समझाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचना के खिलाफ कार्रवाई करने भी इनकार नहीं किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की 14 टीमें हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। राकेश अस्थाना ने सिद्धांत को खारिज कर दिया है कि इलाके की एक मस्जिद में भगवा झंडे लहराए जाने के बाद हिंसा हुई थी। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में शनिवार को हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में भड़की सांप्रदायिक हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। सोमवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके कुल 23 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंसा में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अस्थाना ने कहा कि मामले में दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जाति, धर्म, संप्रदाय और संबंध के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। अस्थाना ने कहा कि जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा किसी छोटे मोटे वाद विवाद से शुरू हुई थी। मस्जिद पर झंडा लगाने संबंधित एक पक्ष के दावे में कोई तथ्य नहीं है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल। बड़ा छोटी सी बात पे अल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 14 टीमें तैनात हैं। ये तैनाती तब तक रहेगी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को ट्रांस गई है। मामले की दिल्ली फोरेंसिक टीम उस जगह पर पहुंची जहां से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। दिल्ली FSL की टीम ने सोमवार सुबह घटनास्थल पर मस्जिद के आसपास फोटोग्राफी की। टीम ने यहां से फोरेंसिक सबूत जुटाए। फोरेंसिक टीम ने मस्जिद व उसके आसपास की गलियों में जाकर जांच की और जिन छतों से पथराव किए गए उनकी भी जांच की। मस्जिद के आसपास की दुकानों के पास भी फोटोग्राफी और जांच की गई। फोरेंसिक टीम ने मस्जिद की खिड़कियों, दीवारों, सीढ़ी और टॉप फ्लोर से फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। इस बीच थोड़ी देर के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पर कुछ पत्थर भी फेंके गए। हालांकि पुलिस ने फौरन ही हालात संभाल लिए। ये घटना तब हुई जब पुलिस टीम वहां वीडियो में दिखने वाले संदिग्ध सोनू चिकना को अरेस्ट करने पहुंची थी। पुलिस आयुक्त ने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रही है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच इस मामले में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला जारी है। बीजेपी का कहना है कि जहांगीरपुरी में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसका मुख्य आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में भी मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन ही था। पार्टी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दंगों की फैक्ट्री चला रही है। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या क्या हुआ। दिल्ली के दंगे कोई बहुत पुरानी बात नहीं, अभी उससे पहले भी हुए थे जिस वक्त ट्रंप ने विजिट किया था और नतीजा आप सबके सामने था। अभी दोबारा इस तरीके की घटना हुई है तो इन्वेस्टिगेशन पूर्ण रूप से हो, पुलिस इसकी तहकीकात करे और तहकीकात करके हम सबके सामने जो है प्रस्तुत करे कि क्या हुआ और क्या क्या लोग कौन कौन लोग इसके पीछे है। अभी कुछ चेहरे तो सामने आए हैं लेकिन साजिश किन लोगों की थी वो भी सामने आना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, हनुमान जन्मोत्सव पर जो अटैक हुआ, गोलियां चली, उसका मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया है। सारे फोटो आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं, सब कुछ। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो दंगे हुए उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन पाया गया था। दिल्ली में जो भी दंगे की घटना हो रही है, बड़ी आपराधिक घटना हो रही है, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का ही पाया जा रहा है। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी का ये जो साजिश वाला चेहरा घिनौना है ये उजागर हुआ है। गौरतलब है कि शनिवार शाम को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान ये उपद्रव हुआ था। इस दौरान दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए थे। दिल्ली पुलिस अमन कमेटी के साथ मिलकर संवेदनशील इलाकों में शांति रखने का प्रयास कर रही है। शामली के कैराना में हिंदू और मुस्लिम की अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने बालाजी शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर एक नई परंपरा का शुभारंभ किया है। जब देश में कई जगह इन यात्राओं को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, तब कैराना ने एक नई मिसाल पेश की है। कैराना की जामा मस्जिद पर बालाजी की शोभा यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। लोगों को पानी की बोतलें भेंट की गई हैं। इस अवसर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ अपने मुस्लिम भाइयों द्वारा किया गया। पुष्प वर्षा है, जो लोग थक गए हैं उनके लिए पानी की बोतलों का इंतजाम है। और जो आसपास में या जगह जगह पे शोभा यात्रा है, पथराव वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कैराना एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी भाईचारा कायम है और हिंदुओं के इस पर्व पे मुस्लिमों द्वारा सेवा की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। कभी भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब एकता से और प्यार से रहे, कोई समस्या नहीं है, सब अपने भाई हैं। यहाँ से जब भी यात्रा निकली तो मुस्लिम भाइयों ने सबने फूल बरसाए और दिल से इनका वेलकम किया है। बुंदेलखंड के चित्रकूट में यहाँ की सभ्यता, इतिहास, संस्कृति और घटनाओं को जीवित रखने के उद्देश्य से कल विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्वावधान में मनाए गए विश्व धरोहर दिवस में ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारकों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें कालजयी कलिंजर दुर्ग का ब्रोशर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास नई पीढ़ी याद रखेगा। इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जाने जरूरी हैं। इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक ने कहा कि नई पीढ़ी और छात्र इस प्रदर्शनी में रुचि लेते हैं। इस अवसर पर प्रतिभागी कई छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। स्मारक अधिक एक हमारी हेरिटेज अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, हेरिटेज के प्रति हम लोगों का लगाव हो, हम लोगों में जागरूकता हो, इस उद्देश्य के साथ हम लोग निकले हैं। साथ ही साथ एक विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर क्या क्या देश में है उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए हम सारे जितने विश्वविद्यालय स्मारक भारतवर्ष में 40 स्मारक हैं, तो उनमें की हम फोटो एग्जीबिशन यहाँ पर लगा रहे हैं जो 3 दिनों तक खुली रहेगी सभी विजिटर्स के लिए। इसके अलावा उसका एक और दूसरे खंड में जो बुंदेलखंड क्षेत्र के इतिहास को, यहाँ की विरासत को उसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह सप्ताह मनाया जा रहा है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात नियमों की लोगों को जानकारी देना है।
अमरोहा जनपद में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि जीवन अनमोल है और इसे किसी लापरवाही की भेंट न चढ़ने दें। सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें। आपकी, आपके बच्चों और परिवार के लिए बहुत ही आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। इस अवसर पर लोगों से सुरक्षा नियमों के अनुपालन की भी शपथ दिलवाई गई। जनपद अमरोहा में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो रही है और जितने भी हमारे जनपद अमरोहा के सम्मानित नागरिकगण हैं, उन सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें और अपने सहयोगियों को और साथियों को भी इस संबंध में प्रेरित करें, ताकि हम ये बहुमूल्य जीवन जो दुर्घटना में हमारा क्षति हो जाता है उसे हम बचा सकें। बस यही मेरा अनुरोध है कि इस सड़क सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने में अमरोहा के जो लोग हैं वो हमारा सहयोग करें। इसका उद्देश्य ये है कि कैसे दुर्घटनाएं कम की जाएं। निरंतर शासन की मंशा है कि 10% कम से कम दुर्घटनाएं कम हों। उसी क्रम में बार बार ये अभियान चलाया जाता है और इसका परिणाम परिलक्षित भी हुआ है। जैसे अभी डेटा में देख रहा था तो जो जितनी दुर्घटनाएं पहले हुई थी गत वर्ष में, उसकी अपेक्षा 20% कमी आई है। बलरामपुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। इसका शुभारंभ करते हुए तुलसीपुर के विधायक कैलाश शुक्ला ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये जागरूकता कार्यक्रम 18 से 20 अप्रैल तक चलेगा। इस अवसर पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि सड़क पर चलते समय सड़क सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा पर विशेष फोकस है, उसके अंतर्गत साल में 3 सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी के अंतर्गत ये 4था सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज माननीय विधायक तुलसीपुर जी द्वारा उद्घाटन किया गया हमारे जनपद बलरामपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का। इसके अतिरिक्त हम लोग मेडिकल चेकअप कैंप भी इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में लगाएंगे। यात्रियों को सभी को जागरूक करेंगे विभिन्न स्कीमों के बारे में। एक गुड समारिटन स्कीम है जिसमें जीवन रक्षा करने वाले जनता के व्यक्ति को 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि का भी प्रावधान है, उसके संबंध में भी प्रसारित करेंगे। इसके अतिरिक्त हेलमेट न लगाने वालों और सीट बेल्ट न लगाने वालों को के विरुद्ध इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार और पुलिस विभाग और परिवहन विभाग इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील है कि हम सबकी कीमती जिंदगी कदाचित किसी दुर्घटना का शिकार न बनने पावे। यह वास्तव में बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घटना ये बता करके चेतावनी दे करके नहीं आती है। ये सारी घटनाएं अचानक हो जाया करती हैं। सुल्तानपुर में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। जागरूकता माह का शुभारंभ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम की सार्थकता भी तभी है जब लोग यातायात नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करने के बाद गाड़ी न चलाएं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है, जिसे हर हालत में रोकने के लिए काम करें। विभाग द्वारा एक रैली इलेक्ट्रिक रिक्शा की निकाली गई है, जिनके माध्यम से ये संदेश माइक द्वारा विभिन्न जगहों पर पहुंचाया जाएगा। उसके साथ ही ट्रैफिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे एक तो लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी और उसके बाद जो बार बार किसी प्रकार के नियम वायलेट करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी इस तरीके से थोड़ा संदेश दिया जाएगा और ट्रैफिक नियमों का प्रवर्तन अच्छे से करेंगे। हमारे प्रिंसिपल ने और बाकी सभी सदस्यों ने हमें ये समझाया कि हमें हमेशा अपने सेफ्टी रूल्स के बारे में बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए, सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रोड पे चलते समय बिना लापरवाही करे अपने साथ साथ अपने सामने वाले का भी सोच के चलना चाहिए। ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए जिससे हमारा सदस्य, हमारे परिवार कोई भी परेशानी में आ जाए। हम अपने परिवार की एक उम्मीद है, तो इसीलिए हमें हमेशा रोड पर चलते समय अपने बारे में सोच के चलना चाहिए। हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स बने तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बने होंगे हमारे लिए, तो हमें उनका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए।
मथुरा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद हेमा मालिनी ने संयुक्त चिकित्सालय में मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर तक स्वास्थ्य मेला लगाया जाना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के लाभार्थी इन मेलों में अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। इन स्वास्थ्य मेलों में कई विभागों की एक साथ स्टॉल लगाए गए हैं। लोगों की सुरक्षा जांच की गई है और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिए गए हैं। जी का सपना है कि पूरे देश के लोग निरोगी रहें। ये आयुष्मान भारत के तहत ये मेला आयोजित किया गया है, जहां पर गरीब जनता को हर किस्म का सुविधा मिले। और खासतौर पर एक कार्ड बनाया जा रहा है, आईडी कार्ड, जिसमें सारा उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब होगा उसमें। तो उसको दिखाएंगे तो उनको 5 लाख तक के ट्रीटमेंट मुफ्त में हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्लस लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज आर गिवन। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टार्टिंग मोदी जी हैज डन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनपद फतेहपुर के विभिन्न विकास खंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। 18 से 23 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने किया। स्वास्थ्य मेले में जहां आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, कई योजनाओं के स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मेले का आयोजन जनपद के 13 ब्लॉकों में किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये प्रदेश सरकार ने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसे एक जागरूकता अभियान लाने के लिए लोगों को कैंप लगा करके लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आपके स्वास्थ्य के संबंध में विभिन्न जो योजनाएं सरकार की चल रही, आयुष्मान भारत है, गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, इनका इलाज सरकार कर रही है। इसका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत ये सभी ब्लॉकों पर, हमारे यहाँ 13 ब्लॉक हैं, सभी पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया है। जिनमें इस तरह से 23 तारीख तक सभी ब्लॉकों में ये मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों में स्वास्थ्य सेवाएं हम क्या दे रहे हैं, क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, और साथ के साथ अदर विभाग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, जैसे ICDS है, विकलांग कल्याण वाले हैं और खेलकूद वाले हैं। तो और विभागों के भी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए, वो भी अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम अल्टीमेटली इनका मकसद ये है कि ये ग्रामीण जनता को जो स्वास्थ्य सेवाएं और अदर विभागों की जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ मिले, रूट लेवल तक लाभ मिले। मतलब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, हेल्थ ID और कोविड वैक्सीनेशन का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया है कि मतलब जो लोगों को कोविड वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, वहाँ पे अगर ये मेले में आए हैं तो उनको कोविड वैक्सीनेशन भी मिल जाए। कुष्ठ रोग के और TB के RBS की टीम, जो बाल स्वास्थ्य की टीम होती है, स्कूलों में जाती है, वो टीम, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी टीमें यहाँ पे लगाई गई हैं कि अगर जन समुदाय गांव से या दूर दूर से लोग आते हैं तो उनको सारी सुविधा यहाँ इस मेले में इकट्ठे प्राप्त हो सके। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में शहीदों के शत शत नमन कार्यक्रम में NCC के 65 UP बटालियन के साथ UP इंडिपेंडेंट गर्ल्स बटालियन ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वालों को नमन किया है। इस अवसर पर शहीदों के 18 परिवारजनों को सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री स्वहस्ताक्षरित चिन्ह भेंट किए गए हैं। लोगों ने शहीदों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों को एक बार फिर याद करने का लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है। शहीदों के देखे गए सपनों के लिहाज से नए भारत का निर्माण का विचार और मजबूत होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने अपने वीरांगनाओं को या वीरों को, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, सन 62 की लड़ाई, सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई, उन लोगों को हम भूले नहीं हैं। और ये बहुत बड़ा पहल है। आज तक इतने वर्षों की आज़ादी में शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ होगा। मैं अपनी पूरी सर्विस के दौरान ऐसा कोई कार्यक्रम होते हुए नहीं देखा। ये कार्यक्रम हो सकता था कि जिला मुख्यालय के तौर पे ज़्यादा बढ़िया होती, पर
चूँकि हमारे एनसीसी कैडेट रह चुके हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उन्होंने इसको एनसीसी के थ्रू कराने का सोचा, दायित्व दिया। जो आज हम लोगों को सम्मान मिला है, इसको लेकर के प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम लोगों को लिए जो आगे के लिए सोच होगी, आगे पीढ़ी के लिए वो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री द्वारा ये दिया गया अवार्ड, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं आगे और भी ऐसे कार्यक्रम हो। इस विद्यालय में जो हुआ वो भी बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं और आगे भी ऐसा प्रोग्राम हो जो इन शहीदों के लिए सब लोग याद करें। बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जिन्होंने कभी पक्के मकान का सपना नहीं देखा था, उन्हें मकान, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और शौचालय की सुविधा देकर उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। इन योजनाओं के लाभार्थियों ने कहा है कि ये योजना ग्रामीण भारत के सपनों को साकार कर रही है और हमारी आवास की समस्याओं का समाधान कर रही है। इसको हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस सपने के साकार होते ही लोग दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा है, पहले रात छप्पर अप्पर पड़े थे, कच्चे मकान बना था, इधर से ले छूता था, उधर ले छूता था, उसी में बसर कर रहे थे। अब ये आवास मिल गई प्रधानमंत्री से, अब हमको यही लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है और ये आवास मिल गई हमको, और क्या मिल रहा है। खूब राशन पाता है, खाता है खूब, अब वो तो खुशी है ही है। पहले था तो हमारा कच्चा मकान था, जिससे कि अगर पंखा चालू कर तो ऊपर का जैसे छत का था तो धूल, मतलब कि छप्पर का धूल आता था जिससे आंखों में लगता था। और एक ही कमरे में अब तो 3-4 पाई है, तो पापा भी वहीं पे, मम्मी भी वहीं पे, मैं भी वहीं पे पढ़ाई करता था, जिससे अगर कुछ भी खटपट होता था तो डिस्टर्ब हो जाता था, कोई बाहर का आता था तो उसी रूम पे आ जाते थे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इतना अच्छा रहने का मकान दिया और काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रदान की। अब घर मिल गया, राशन मिलता है फ्री महीने में 2 बार, और इससे अच्छा और क्या है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, कहा प्रदेश में कहीं भी बिना अनुमति के न निकाली जाए शोभा यात्रा व जुलूस। धर्मगुरु व सामाजिक लोगों से पुलिस अधिकारी करें संवाद। कोविड की चौथी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए शासन ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को लखनऊ समेत 7 शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने के दिए निर्देश। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले सेना प्रमुख। पहली बार कोर ऑफ इंजीनियर्स से बन रहे हैं सेना प्रमुख। इससे पहले इन्फेंट्री, आर्म्स और आर्टिलरी से होते रहे हैं सेना प्रमुख। उत्तर प्रदेश के कैराना ने पेश की धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल। बालाजी की शोभा यात्रा पर जामा मस्जिद से बरसाए गए फूल और यात्रियों को दी गई पानी की बोतलें। और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा है जागरूक। तो सुबह 8 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।